मैदान में उतर गया मेड इन इंडिया व्हाट्सएप। अब विदेशी व्हाट्सएप को मिलेगी कड़ी टक्कर। दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी समर्थन में उतरे। स्वदेशी सिर्फ एक वस्तु नहीं, ये राष्ट्र के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की पहली गूंज है। क्योंकि जब हम स्वदेशी चुनते हैं तो हम केवल उत्पाद नहीं खरीदते, बल्कि देश के हर कारीगर और किसान का भविष्य बनाते हैं। यही वजह है कि देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है और गर्व से कहो, मैं स्वदेशी खरीदता हूं। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। गर्व से कहो, मैं स्वदेशी खरीदता हूं। जब अमेरिका जैसे दुनिया के ताकतवर देश भारत पर भारी भरकम टैरिफ थोप रहे हों, तो समझ लीजिए कि वक्त आ गया है जब इसका विकल्प तलाशते हुए देश की जनता को भी विदेशी सामानों का बहिष्कार करते हुए स्वदेशी की ओर बढ़ना चाहिए। यही वजह है कि पीएम मोदी ने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। तो वहीं इसी बीच भारतीय बाजार में अब तो व्हाट्सएप भी देसी यानी मेड इन इंडिया आ गया, जिसका नाम है अराटाई। ये बात तो आप भी जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के साथ साथ एक बड़ा बाजार भी है, जिस पर दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों की नजर रहती है। यहाँ तक कि अमेरिकी बिजनेसमैन मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा तो सोशल मीडिया के क्षेत्र में एक लंबे अरसे से भारत के बाजार पर राज कर रही है, जिसकी व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइट्स भारत में जबरदस्त लोकप्रिय हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब तक व्हाट्सएप के टक्कर में कोई मैसेजिंग ऐप नहीं आया, लेकिन लगता है भारत में व्हाट्सएप के दिन लदने वाले हैं, क्योंकि भारतीय कंपनी जोहो कॉरपोरेशन ने भी भारतीय बाजार में व्हाट्सएप की टक्कर का मैसेजिंग ऐप अराटाई उतार दिया है, जिसे भारत में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। यहां तक कि देश के दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी अपने मोबाइल में अराटाई मैसेजिंग ऐप यानी देसी व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया, जिसकी जानकारी ट्विटर पर देते हुए उन्होंने बताया, आज मैंने गर्व के साथ अराटाई डाउनलोड कर लिया। आनंद महिंद्रा ने जैसे ही जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी, अराटाई ने उन्हें इसके लिए धन्यवाद देते हुए कहा, अराटाई में आपका स्वागत है आनंद महिंद्रा, हमें आपका साथ पाकर बेहद खुशी हो रही है और हम आपके सहयोग के लिए आभारी हैं। पीएम मोदी ने जैसे ही स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया, आनंद महिंद्रा जैसे दिग्गज उद्योगपति ने भी मेड इन इंडिया अराटाई मैसेजिंग ऐप डाउनलोड कर लिया। तो वहीं मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने भी अराटाई ऐप डाउनलोड करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल जैसे नेताओं ने अराटाई डाउनलोड कर लिया है। इस ऐप के जरिए किसी भी व्यक्ति को या ग्रुप में तुरंत टेक्स्ट और वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप की तरह अराटाई में भी सुरक्षित ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए डॉक्यूमेंट, फोटो, वीडियो, बाकी फाइल भी आसानी से शेयर की जा सकती है। व्हाट्सएप की तरह मेड इन इंडिया अराटाई पर भी आप 24 घंटे के लिए स्टोरी लगा सकते हैं। अगर आप चैनल बनाना चाहते हैं तो अराटाई पर आपको चैनल बनाने की भी सुविधा मिलेगी। अराटाई को मोबाइल, डेस्कटॉप, एंड्रॉइड टीवी समेत 5 डिवाइस पर एक साथ लॉगिन भी कर सकते हैं। भारत का व्हाट्सएप यानी अराटाई पुराने फोन के साथ साथ स्लो इंटरनेट पर भी काम करेगा। अराटाई को गूगल प्ले स्टोर और iOS यानी एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ये तो रही देसी व्हाट्सएप यानी अराटाई की खासियत। अब अराटाई का अर्थ भी जान लीजिए। अराटाई दरअसल एक तमिल शब्द है जिसका मतलब आकस्मिक बातचीत होता है, जिसे व्हाट्सएप का विकल्प माना जा रहा है। वैसे तो ये मैसेजिंग ऐप करीब 4 साल पुराना है,
लेकिन अब पीएम मोदी के स्वदेशी पर जोर देने की अपील के बाद एक बार फिर से ये सुर्खियों में आया है और लाखों लोग इसे डाउनलोड कर रहे हैं, जिसमें आनंद महिंद्रा जैसे उद्योगपति भी शामिल हैं, जिसका मकसद साफ है। अगर आप मेड इन इंडिया आरटीआई मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करेंगे तो भारत की जनता का पैसा भारत में ही रहेगा। क्या अमेरिकी व्हाट्सएप को मेड इन इंडिया आरटीआई टक्कर दे पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे नेताओं ने स्वदेशी अपनाने के मुद्दे पर क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे, पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। भाइयों बहनों, मैं बताने आया हूं, अगर 140 करोड़ की आबादी स्वदेशी के संकल्प को आत्मसात करे तो हमारे भारत को दुनिया की सर्वोच्च आर्थिक व्यवस्था बनते कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने अभी अभी इस सभी छत्तीसगढ़ मातारियों को और देश भर के माताओं बहनों को जीएसटी में 395 चीजों पर टैक्स घटाकर एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। खाने पीने की अमूमन सभी चीजें टैक्स रहित कर दी है और रोजिंदा उपयोग की चीजों में 5% ही टैक्स रखा है। और ये हमारे देश में इतनी बड़ी टैक्स की कटौती कभी नहीं हुई जो नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इसके साथ अगर स्वदेशी के संस्कार हम स्वीकार करते हैं तो हमारे देश के अर्थतंत्र को बड़ी गति मिलने वाली है। इस मेले में 300 से अधिक स्वदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही है। स्वदेशी वॉकथॉन एक स्वदेशी भावना को नई पहचान देने का माध्यम बना है और आज देश भर में जो स्वदेशी मेले लग रहे हैं उसके माध्यम से स्वदेशी का अभियान भी आगे बढ़ रहा है।